दोस्तों, आज हम आपको मशहूर पंजाबी गायक सुरजीत बिंद्रखिया जी के जीवन के बारे में जानकारी देंगे। पंजाब के रोपड़ जिले का बिंद्रक गांव सुरजीत बिंद्रखिया के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। पहले ये गांव छिंज अखाड़ों में लगने वाले सुरजीत बिंद्रखिया के पिता पहलवान सुच्चा सिंह बिंद्रखिया की वजह से मशहूर था। पहलवान सुच्चा सिंह अपने बेटे सुरजीत सिंह को पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन शुरुआती दौर में ही कुछ कुश्ती सीख गए और युवा हो गए। सुरजीत लोक गायक सुरजीत बिंद्रखिया के रूप में गायन के अंबर में चमके। सुरजीत बिंद्रखिया का जन्म 15 अप्रैल 1962 को मां गुरबचन कौर के घर में हुआ। वह 4 बहनों का इकलौता भाई था। बिंद्रखिया ने गायन के क्षेत्र में ऐसे प्रचलन लहराए कि पूरी दुनिया में रहने वाले पंजाबी उनके गायन का लोहा मानते थे। सुरजीत बिंद्रखिया ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की और उनके बाद पास के गांव गुलवारी के उच्च विद्यालय में मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की और रोपड़, आनंदपुर साहिब और संगेड़े महाविश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। उन्होंने इस क्षेत्र में स्वर्ण पदक भी जीता, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस क्षेत्र में रुचि नहीं थी। उन्होंने कुश्ती छोड़ दी और गायन क्षेत्र में शामिल हो गए। रोपड़ कॉलेज में पढ़ते समय उन्होंने भंगड़ा टीम के साथ गाना शुरू किया और उन्होंने अपनी ऊंची आवाज़ के साथ गाया। जबकि अध्ययन करते हुए उन्होंने गायन में परिपक्व होने के लिए तुम्बी, अलगोज, बीन और ढोल जैसे लोक वाद्य यंत्र बजाना सीखा। 1982 में दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों में उन्होंने दर्जनों ढोल की ताल पर बजाया। वैसे तो वे अपने नाम का प्रयोग सुरजीत सागर और सुरजीत बैंस के रूप में करते थे, लेकिन लोगों के बीच उनकी पहचान कुश्ती के कारण अर्जित की थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात प्रिंस बैंस से हुई, जो उनकी जीवन की साथी बनी और उनका एक बेटा गीताज और एक बेटी मिनाज है। पढ़ाई के साथ साथ सुरजीत बिंद्रखिया ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत भी की थी। वह स्टेज पर डांस, वॉकिंग, सिंगिंग और लंबी हेक के खूबसूरत दिखते थे। कॉलेज में म्यूज़िक फेस्टिवल भी होते थे, जिनके जरिए वे कई सांस्कृतिक कलाकारों से जुड़े और संस्थानों से जुड़े। 1985 में उन्होंने टैगोर थिएटर चंडीगढ़ के एक गायन प्रतियोगिता में नगद पुरस्कार जीता। उसी दिन आकाशवाणी रेडियो स्टेशन जलंधर पर उनका गीत चिड़ियां दा चंबा बजाया गया। वर्ष 1986 में सुरजीत बिंद्रखिया को चंडीगढ़ के थिएटर में पंजाब सरकार द्वारा शहीद भगत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन दिनों उनकी मुलाकात गीतकार भूपेंद्र मंटोरी से हुई और वे नचती जवानी क्लब से जुड़े रहे। उन्होंने 2 कैसेटें भी तैयार किए, जिन्हें क्षेत्र के लोगों ने सुना। 1988 में उनके गीतों का एक कार्यक्रम चंडीगढ़ के थिएटर टैगोर में आयोजित किया गया, जिसमें पंजाबी ट्रिब्यून के कलाकार शमशेर संधू भी पहुंचे। संधू के पास एक गीत लिखने का हुनर और उन्हें एक आवाज़ की ज़रूरत थी। उन्होंने सुरजीत बिंद्रखिया का नाम सुना था और टैगोर थिएटर में सुरजीत बिंद्रखिया नाइट में उन्हें सुनने गए थे। बिंद्रखिया का कार्यक्रम सफल रहा और शमशेर संधू उनकी आवाज़ से प्रभावित हुए। इस मुलाकात के बाद शमशेर संधू ने अखबार में सुरजीत बिंद्रखिया के बारे में एक बहुत लंबा लेख प्रकाशित किया, जिसके कारण लोग सुरजीत बिंद्रखिया की आवाज़ सुनना चाहते थे। आतंकवाद के दिनों में आए दिन बुरी घटनाएं हो रही थी। 1988 में पहले गायक चमकीले को निशाना बनाया गया, फिर अभिनेत्री वीरेंद्र की हत्या कर दी गई। ऐसी घटनाओं से संगीत मंडल में भ्रम की स्थिति थी। कोई भी कंपनी कोई जोखिम नहीं उठा रही थी। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों में डर का माहौल था। सुरजीत बिंद्रखिया ने अभी तक किसी कंपनी में कैसेट जारी नहीं किया था, जबकि उनकी ख्याति लोगों में फैल चुकी थी।
इस वजह से वे थोड़े चिंतित थे, लेकिन किसी भी बात को दिल पर नहीं लेते थे। जहां भाग्य उसे ले जाता वह चले जाते थे। इसके बाद वह घर चले गए और खेती करने लगे। किस्मत समझो, एक दिन बिंद्रखिया ट्रैक्टर लेकर खेतों में काम कर रहा था। शमशेर संधू बिंदास पहुंचा। फिल्म अनक जटा दी में सुरजीत बिंद्रखिया का गाना हिट हो गया, इसलिए उनका नाम बड़े गायकों की श्रेणी में शामिल हो गया। कैसेट कंपनियों ने उनके साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया। 1990 में लुधियाना की फाइनल टोन कंपनी ने सुरजीत बिंद्रखिया के गाने रिकॉर्ड किए। पहली कैसेट मुंडा की मंगदा बाजार में रिलीज हो गई। बाजार में श्रोताओं ने कैसेट उठा ली। कैसेट का पहला ही गाना इत्थे मेरी नथ डिग पई सुपरहिट हो गया। इस कैसेट में शमशेर सिद्धू का एक गाना था, कहंदे हुंदा डांग उत्ते डेरा जट दा, जिसे बिंद्रखिया ने ऊंची आवाज़ के साथ गाया। इसके बाद प्रत्येक कंपनियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सुरजीत बिंद्रखिया ने अंबर में उड़ान भरना शुरू कर दिया। उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए मशहूर कैसेट कंपनी टी सीरीज़ उनके साथ जुड़ गई। बिंद्रखिया देश विदेश में घूमने लगे। प्रोग्राम बुक करने वाले पैसे की मांग के भुगतान के लिए उनके पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन उनकी डायरी पहले से ही कार्यक्रमों में भरी हुई थी। कई संस्थाएं स्थायी रूप से हर साल उनके कार्यक्रम आयोजित करने लगी। बड़े बड़े कलाकार भी बिंद्रखिया की गायकी के मुरीद होने लगे। सिनेमेटोग्राफर अखाड़ों में सुरजीत बिंद्रखिया को फिल्माने के लिए उनके पीछे पीछे आते थे और बड़े बड़े कलाकारों के साथ उनकी आवाज़ आजमाते थे। बिंद्रखिया कैसेट की दुनिया में कदम रखने से पहले ही फिल्मों में नज़र आ चुके थे। फिर भी कैसेट के साथ साथ वे फिल्मों में भी बराबरी का जलवा बिखेरते रहे। फिल्मों में बिंद्रखिया का अखाड़ा फिल्माना एक चलन बन गया। अनक जट्टां दी, बदला जट्टी दा, जट सुच्चा सिंह सूरमा, जट जिउंदा मोड़, रब दियां रखां, वैरी, जट योद्धे, जोरावर और कचहरी फिल्मों में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। समय के साथ उनके कई गाने प्रसिद्ध हुए, जिसमें नथ डिग पई, जुगनी, बस कर, तेरा विकदा जैक कुरे पानी, दुपट्टा तेरा सत्त रंग दा, तेरे च तेरा यार बोलदा, जट दी पसंद, तू नी बोलदी आदि उल्लेखनीय हुए। इस दौरान बिंद्रखिया के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वे डगमगाए नहीं, बल्कि उनकी ऊंची आवाज़ के साथ आगे बढ़ते रहे और पंजाबी गायन में सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचते रहे। वे बोलते नहीं थे और हमेशा दलगत राजनीति से दूर रहे। समय समय पर कई अखबारों और पत्रिकाओं में उनके बारे में बड़े बड़े लेख छपते रहे। धरती से अर्श तक उनकी आवाज़ गूंजती रही। कई कलमकार भी उनकी आवाज़ से प्रभावित हो गए। उन्हें आवाज़ें बुलंद सुरजीत बिंद्रखिया लिखा। बिंद्रखिया ने 28 सेकंड की हेक बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लंबी हेक में बिंद्रखिया की जुगनी हर मंच पर फरमाइश होती थी। जुगनी की हर जगह बात होती है, वहाँ बिंद्रखिया का नाम लिया जाता है। बिना हेक के सुरजीत बिंद्रखिया अधूरे थे। भले ही बाजार में बिंद्रखिया के कैसेट इतने आ गए थे कि उनके गाने के नंबर भी मुझे याद नहीं थे, लेकिन फिर भी शायद कुछ गाने ऐसे थे जो लोगों के दिमाग में गूंजते थे। उनका एक गाना आज भी शादियों में बजाया जाता है, तू नी बोलदी रकाने तू नी बोलदी, तेरे च तेरा यार बोलदा। सुरजीत बिंद्रखिया ने सबसे ज़्यादा शमशेर संधू के गाने गाए। इनके अलावा उन्होंने 35-40 और गायकों के गाने को भी अपनी आवाज़ दी। एक अनुमान के मुताबिक आमतौर पर एक साल में सुरजीत बिंद्रखिया के 2 या 3 टेप रिलीज़ होते थे और 1990 से 2003 के सफ़र के दौरान उनकी संख्या 34-35 के करीब थी। 2003 के अंत में उनका एक कैसेट सामने आया, इश्क दी अग। इस कैसेट के गीतों में से एक गीत था, तिड़के कड़े दा पानी, मैं कल तक नहीं रहना। 17 नवंबर 2003 वह सुबह बिंद्रखिया के प्रशंसकों को नहीं भूलेगी। सूरज ढलते ही
ये बात पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई कि सुरजीत बिंद्रखिया अब नहीं रहे। हर कोई सोचता है कि ये अफवाह हो सकती है। किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। पूरी दुनिया में रहने वाले पंजाबी गम में डूब गए थे। सुरजीत बिंद्रखिया भले ही आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके गाने आज भी हर जगह गूंजते हैं।